हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 11वां पेपर है, यानी इससे पहले हम लोग 10 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो पेपर होगा वो 10/7/2021 को पूछा गया है और इस वीडियो में हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यह जनरल अवेयरनेस के प्रश्न हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी हम लोग एसएससी सीजीएल के ऑफिशियल पेपर का टोटल 21 शिफ्ट का अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो 135 शिफ्ट में पेपर हुआ था, उन सारे प्रश्नों का भी अध्ययन कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारा टारगेट है एसएससी एमटीएस में जो 42 शिफ्ट हुए हैं उनका अध्ययन करने का। आज जो सेट होगा वो 11वां सेट होगा, यानी 11वां पेपर होगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, डैश गमन के सिद्धांत के कार्यान्वयन के खिलाफ 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे। तो इसका सही जवाब होगा कित्तूर चन्नामा। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? ये की थी मंडल आयोग ने। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है। अगला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बिहिती चित्रा ए पॉपुलर आर्ट फॉर्म? तो इसका सही जवाब होगा हरियाणा। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो ये नदी है कावेरी नदी, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज द स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल? इट ट्रैप्स एंड होल्ड्स द पोलन। तो इसका सही जवाब होगा अस्टिग्मा। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए एक भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे डैश कहा जाता है, जिसे कहा जाता है एडम्स एप्पल। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से प्रभावी हैं? ये प्रभावी हैं 20 जुलाई 2020 से। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन हैं? ये हैं प्रोफेसर बलराम भार्गव। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। ये कहाँ है? गुजरात में है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं भानु अथैया। क्वेश्चन नंबर 12 है, मणिपुर की इम्फाल घाटी डैश शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? यह है कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र मणिपुर की इम्फाल घाटी। इन विच ईयर वाज द ट्रीटी ऑफ सलवाई साइंड? तो सलवाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हुई थी। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का ऐसा रंजक होता है जिसे डैश वर्ग के एक पौधे लिचेन से निकाला जाता है। तो ये थैलोफाइटा वर्ग के पौधे से निकाला जाता है लिटमस, और यह कैसा रंग होता है? बैंगनी रंग का होता है।
IBM और कोका कोला कंपनियों ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसमें यह अधिदेशित है कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकते हैं। तो ये 1977। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। हिंदू विधवा गृह की स्थापना धोंडो केशव कर्वे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है पोवादा डांस इज ए परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। पोवादा डांस महाराष्ट्र का है। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है? तो ये है एल्यूमिनियम। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है एल्यूमिनियम। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है अनुपम खेर। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 जीता? तो ये जीता एटिकी फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? यह है सिलिका। अगला प्रश्न है जून 2020 में अमित पंघाल और विकास कृष्ण को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डैश के लिए नामित किया था? तो ये किया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? ये चांदी में होता है। ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो ये है ओवम। मानव शरीर का सबसे बड़ी सेल है ओवम। क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया? तो ये किया था 1961 ईस्वी में। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगी सेट नंबर 12 उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इससे पहले आपने RRB NTPC CBT 1 का पेपर नहीं देखे हैं तो पहले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा CGL का भी पेपर देख सकते हैं। CHSL का भी बहुत सारे पेपर हमने कराया है, तो वहाँ से आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो बन चुका है GK संबंधित, तो वहाँ से आप अध्ययन कर सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।